Good morning everyone, this is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Government School. लास्ट अपन ने 7th क्लास में पार्ट 6 ऐसे थे गांधी, ये वाला चैप्टर अपना चल रहा था। तो थोड़ा सा मैंने बीच में आपको एक पढ़ने के लिए जो चैप्टर था वो गुप्त स्कूल में पढ़ाई, ये वाला थोड़ा सा मैंने रीडिंग करा दी थी इसको, क्योंकि इसको पढ़ना था अपने को, सिर्फ उनके विषय में जानना था। अब इसके बाद मैंने यही चैप्टर कंप्लीट करा रही थी, ऐसे थे गांधी जी। तो गांधी जी के विषय में मैंने बताया था, गांधी जी को बरदौली की जेल में डाल दिया गया था। सत्याग्रह जो आंदोलन चलाए थे उन्होंने, उसके पीछे उनको जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद वहाँ उनको सबसे अलग रखा गया, क्योंकि कहीं है ना जेल में वो आंदोलन ना कर दें, कोई हड़ताल ना कर दें, इसीलिए उनको सबसे अलग रखा गया। पर वहाँ पर जो आदम था, आदम नाम का एक व्यक्ति था, उनका जो सेवक था, तो आदम उनके साथ रहता था, और उनके सारे जो क्रियाकलाप हैं, नित्य दिन के जो क्रियाकलाप हैं, वो सारे कामों को करता था। आदम को उन्होंने उर्दू की शिक्षा भी दी, और उर्दू उनका खुद का भी इसमें लाभ हुआ, क्योंकि वो भी उर्दू पढ़ना चाहते थे। तो दोनों उनको भी उर्दू, जो आदम था उसको उन्होंने उर्दू सिखाई, और खुद ने भी उसको सीखी। फिर यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। और अखबार के विषय में भी चर्चा की थी कि आदम अखबार लेके आया था, और वो उनसे दोस्ती करना चाहता था, तो अखबार पढ़ने के लिए लाया। ये मैंने आपको सब बता दिया था। इसके बाद एक दिन ये भी बताया था कि एक दिन क्या हुआ, जो उनकी धीरे धीरे जो वो थे गांधी जी, उनकी तबीयत खराब रहने लगी, तो भोजन भी वो कम खाने लगे, कम रोटी खाने लगे। तो आदम कहता है कि कम खाना क्यों खा रहे हो, यहाँ तक अपन ने शायद पढ़ा था, और तब आप रोटी कैसे कम कर सकते हो, यहाँ तक अपन ने पढ़ा था। देखिए 4 रोटी लेते थे, तो अब उन्होंने 2 ही देने को आदम से कहा। आदम उनको देखता ही रह गया और बोला, महाराज सूरज तो अपना कानून नहीं छोड़ता, आप कैसे कम रोटी खा सकते हो। यहाँ तक मैंने शायद पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट आगे देखिए। आदम की यह दलील सुनकर गांधी जी हंस पड़े। इस परदेसी को भी गांधी जी के प्रति कितनी श्रद्धा थी। आदम की सेवा से गांधी जी भी खुश थे, और उनके प्रति वह क्या कर सकते थे यह सोचा करते थे। फलस्वरूप अल्प समय में ही आदम को छोड़ दिया गया, और वह अपने देश चला गया। क्या हुआ, गांधी जी से उनकी विशेष दोस्ती हो गई थी। वो गांधी जी से एकदम मतलब घुल मिल गया था। तो गांधी जी उसके लिए क्या कर सकते थे, तो ये तो उन्होंने कहा नहीं कुछ, पर उसके लिए हमेशा वो सोचते रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि गांधी वो जिसके फलस्वरूप उसकी जो जेल में जो था वो, तो उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो सज़ा थी वो पूरी हो चुकी थी, और सज़ा पूरी करने के बाद उसको छोड़ दिया गया आदम को, और वो अपने देश वापस चला गया। आगे देखिए। गांधी जी के परोपकारी और साधु जीवन का असर जैसे आदम पर हुआ, वैसे ही जेल के सुपरिटेंडेंट पर भी होने लगा। हाँ, हम लोग साबरमती जेल से यरवादा जेल में लाए गए थे। वहाँ कुछ महीनों के बाद जेल में नए सुपरिटेंडेंट आए। ये स्वभाव के अतिशय कठोर और नियमों के पालन में बहुत कड़े थे। ऐसी बात जेल में फैल चुकी थी, परंतु हमारे प्रति व्यवहार में वे अत्यंत मिलनसार स्वभाव के सरल और सज्जन थे। गांधी जी को जिस हिस्से में और जिस कमरे में रखा गया था वह उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। उन्हें लगा कि यदि गांधी जी और अन्य राजनीतिक कैदियों को यूरोपियन कमरों में ले जाया जाए तो बहुत अच्छा हो। सुपरिटेंडेंट ने यह बात
गांधी जी को आगे रखी। मतलब सुपरिटेंडेंट, जो नए सुपरिटेंडेंट आए थे, उन्होंने ये वाली बात रखी कि आपका कमरा बदला जाए। गांधी जी को यह विचार पसंद आ गया और उन्होंने कमरों में जाने की अनुमति दे दी। निश्चित दिन हम लोग अपना सामान लेकर इस नए वार्ड में आ गए। अब उन्होंने क्या है, अपना कमरा बदल दिया और वो दूसरे कमरों में आ गए। ठीक है। सांझ को हम लोग एक साथ बैठे तो गांधी जी के मन में एकाएक कुछ विचार आया और वह मुझे कहने लगे, शंकरलाल, हमने यहाँ आकर भूल की है। हमें अपने पुराने ब्लॉक में वापस जाना चाहिए। मुझे सुपरिटेंडेंट से मिलकर बातें करनी हैं। आप उन्हें सूचित कर दीजिए। एकदम से जब वो शाम के समय बाहर बैठे हुए थे तो यकायक उनको ये ख्याल आया कि मुझे वापस उसी वार्ड में जाना है जहाँ से मुझे यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो मुझे वापस जाना है और इसके लिए जाओ शंकरलाल जो उनके पास, उनके साथ में थे, उनसे बोला और वो उन्होंने जाकर कहा। गांधी जी की ये बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ और खेद भी। मैं कुछ समझ नहीं सका। अतः मैंने पूछा, बापू ऐसा क्यों कहते हो? यहाँ रहने में क्या आपत्ति है? गांधी जी ने तुरंत जवाब दिया, हमें यहाँ लाने में जेलर ने भारी भूल की। सुपरिटेंडेंट की हैसियत से यद्यपि उसे ऐसा करने का अधिकार है, परंतु वह सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मेरे लिए वह जगह स्वयं सरकार ने निश्चित की होगी और इस कारण बदली नहीं की जा सकती। मतलब उन्होंने क्या कहा, ये मेरे सुख सुविधा के लिए मेरे को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करा, मगर सरकार ने मुझे जहाँ पर शिफ्ट करा था, जहाँ पर रखा था पहले, मैं तो वहीं रहूँगा, मैं क्यों अपनी जगह बदलूँ? मैंने कहा, ऐसा किस लिए मानते हो? फिर इस सिलसिले में तो उसने भी विचार किया होगा। हमारे कहने से तो हमें यहाँ लाया नहीं गया, फिर वापस जाने के लिए क्यों कहें? परंतु गांधी जी ने निश्चित कर लिया था, अतः वह मुझे समझाने लगे, यह बात इतनी सरल नहीं है, उसने जरूर भूल की है और सरकार को इसका पता चल जाए तो उसे दंडित होना पड़ेगा। मेरा तो धर्म है उसे बचाना, इसके आगे तर्क करना व्यर्थ है। सुपरिटेंडेंट को सूचना दी गई और दूसरे दिन सुबह ही वह मिलने आए। गांधी जी ने अपने विचार उनके सामने रखे, लेकिन सुपरिटेंडेंट को यह बात नहीं भाई। वह कहने लगे, ऐसा विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार को यदि मेरा यह काम पसंद नहीं आया और वह विरोध करेगी तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। फिर भी गांधी जी ने अपने विचारों पर दृढ़ रहे। सरकार उसके लिए क्या सोचती है और क्या इच्छा रखती है, वह जानते थे। अतः उन्होंने कहा, आप कहते हैं वह अधिकारी आपको भले ही प्राप्त न हो। आप कहते हैं पर वह अधिकार, जो उनको अधिकार है, वह अधिकार आपको प्राप्त न हो। वह सामान्य कैदियों के लिए है, मेरे लिए नहीं। मैं इस विषय में अधिक समझता हूँ, अतः मेरी बात मान लीजिए, हमें पुराने स्थान पर ही भेज दीजिए। अब क्या है, गांधी जी उनको समझाना चाहते थे कि इससे क्या है, आपकी नौकरी भी जा सकती है। हमें यहाँ से वहाँ आपने शिफ्ट कर दिया तो इससे क्या हो सकता है, आपकी नौकरी भी जा सकती है, नौकरी को खतरा है। पर उसने क्या कहा सुपरिटेंडेंट ने, इसके लिए मैं इस्तीफा देने को भी तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। पर गांधी जी ने कहा, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं जहाँ पर था वहाँ पर मैं अच्छा भला था, आप मुझे दोबारा से वहीं शिफ्ट कर दीजिए। वो अपनी दृढ़ता पर अटल थे कि मुझे तो वहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि वो उनको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो थे उनको वो बचाना चाहते थे। अब थोड़ा सा और बचा हुआ है आपका मतलब आधे से भी कम चैप्टर है, थोड़ा सा है,
तो अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद मैं इसका PDF भी भेज दूँगी आपको। ठीक, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।